नीरजा मोदी स्कूल जयपुर के विरुद्ध केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा विद्यालय की संबद्धता तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने का आदेश प्रदेश के जागरूक अभिभावकों की एकजुटता, निरंतर संघर्ष और सत्य की ऐतिहासिक जीत है। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि जब अभिभावक बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाते हैं तो कितनी भी प्रभावशाली व्यवस्थाएं क्यों ना हो, उन्हें जवाबदेह होना ही पड़ता है। सीबीएसई बोर्ड के मंगलवार को जारी आदेश के बाद बुधवार दोपहर 2:30 पर संयुक्त अभिभावक संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में अभिभावक नीरजा मोदी स्कूल के गेट पर एकत्रित हुए। इस दौरान अभिभावकों ने पटाखे फोड़कर सीबीएसई के निर्णय का स्वागत किया और नन्ही मायरा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर साल गया बुराई गई, रावण का घमंड टूट सकता है, यह तो नीरजा मोदी है। अभिभावक एकजुटता जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए। कार्यक्रम में संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री संजय अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू, ऋषि बंसल, काउंसलर देवेंद्र जोशी, रिंकू शर्मा, इमरान कुरैशी, धीरज जैन, लोकेश शर्मा, रेखा शर्मा सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का बयान, यह निर्णय केवल एक स्कूल पर कार्यवाही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीरजा मोदी स्कूल प्रकरण में अभिभावकों की पीड़ा को दबाने, सच को छिपाने और प्रभाव का दुरुपयोग करने के प्रयास किए गए, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। यह फैसला वर्षों से निजी स्कूलों की मनमानी झेल रहे अभिभावकों के लिए न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है। लंबे संघर्ष और हजारों ठोकरों खाने के बाद सीबीएसई बोर्ड ने आखिरकार नीरजा मोदी स्कूल के ऊपर एक्शन लिया और 9th to 12th क्लास के एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान सरकार को भी ये निवेदन कर दिया कि अब जो इसके स्कूल की पूरी तरह से मान्यता रद्द करने का जो निर्णय है वो राजस्थान सरकार के ऊपर है, क्योंकि 1st क्लास से 8th क्लास तक की जो मान्यता है वो राजस्थान सरकार देती है, क्योंकि 9th से 12th क्लास की मान्यता केवल सीबीएसई बोर्ड से एप्लीकेशन का होता है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है सीबीएसई बोर्ड ने, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार भी इस तरह की अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और नीरजा मोदी स्कूल के ऊपर एक्शन करेगी। अभिषेक जी, लेकिन जिस तरह मान्यता रद्द करी, काफ़ी लंबा संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा, लेकिन अब जब मान्यता रद्द करी तो कई जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिक्कत आएगी, उसका क्या समाधान रहेगा? सर, सीबीएसई बोर्ड ने अपने ऑर्डर के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको उसी स्कूल में उनकी पढ़ाई पूरी करवाई जाएगी और 9th और 11th क्लास के बच्चों का नज़दीकी सीबीएसई बोर्ड से एप्लीकेशन वाले स्कूल के अंदर उनको शिफ्ट किया जाएगा, जिससे किसी भी बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, भविष्य खराब नहीं हो। अब आपके आगे की क्या रणनीति रहेगी? बस अभी तक हमारी जो लड़ाई चल रही थी एनसीपीसीआर के ऊपर चल रही थी, सीबीएसई बोर्ड के ऊपर चल रही थी और राजस्थान सरकार के ऊपर चल रही थी। अब सीबीएसई बोर्ड ने अपना काम कर दिया है, तो अब हमारी अगली लड़ाई एनसीपीसीआर और राजस्थान सरकार के ऊपर रहेगी कि स्कूल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार की बुलिंग, जिस प्रकार की प्रताड़ना यहाँ पर देखने को मिली थी, जिस प्रकार का स्कूल का प्रशासन का व्यवहार देखने को मिला था, वो समाज के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए अति घातक था। और आगे भी अगर इस तरह के अगर प्रकरण चलते रहे तो कहीं ना कहीं ऐसे कई स्कूल और खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी अपनी मजबूती दिखाएंगे और जिसकी वजह से इनकी मान्यता पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए, इनका पूरा स्कूल डिस्ट्रॉय होना चाहिए। आपका नाम पद बता दीजिए। अभिषेक जैन बिट्टू, प्रदेश प्रवक्ता, संयुक्त अभिभावक संघ।